नमस्कार दोस्तों, देश हित चैनल हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताइवान इस समय ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिस पर पूरा विश्व कहीं ना कुछ बरगला रहा है, लेकिन एक ऐसा मुल्क, इकलौता ऐसा मुल्क भारत है जो इस पर चुप्पी साधे हुआ है। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान, आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हॉकफीड न्यूज पर 30 लाख परिवार, 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हॉकफीड न्यूज से जुड़े हुए हैं, तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। सीधा मुद्दे पर आता हूं। ताइवान मुद्दे पर चीन का जो आक्रामक रुख है वो जारी है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी कार्टूनपंती वाली बात, एक ऐसी बात कह दी जाती है चीन द्वारा कि पूरे हास्यपद, इस मैं कहूंगा जो पूरी एक कड़ी है, एक हास्यपद बन जाती है। जो क्या कहते हैं, चीन ने क्या कहा है, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप भी हंसी अपनी बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। देखिए, चीन जो है लंबे समय से इस पर अपना दावा ठोक रहा है और इसे चीन का हिस्सा बता रहा है, जबकि ताइवान लगातार इस बात को खारिज करता रहा है। ताइवान पर दावे में हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय की एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर ऐसा ऊल जलूल बयान दिया है, ऐसा मैं कहूंगा घटिया तथ्य रखा है, जिससे उनकी खूब थू-थू हो रही है सोशल मीडिया पर, और उन्हीं की नहीं पूरे चीन की हो रही है। लोगों ने उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर डाला है। कई लोगों ने तो उनको उन्हीं के जवाब में, उन्हीं के अंदाज में जवाब दे डाला है और उनकी फरकनी सी बना दी है। ऐसी ही एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम AFP है। इनकी खबर के मुताबिक रविवार को चीन की जो विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता है, उनका नाम है हुआ चुनयिंग। उन्होंने ट्वीट किया, और जो उन्होंने ट्वीट किया वो इसी वजह से पूरा चीन के ऊपर आज पूरा विश्व जो है हंस रहा है। इस ट्वीट में ये महिला लिखती हैं कि कि ताइवान पर चीन के दावे को सही ठहराया था, सही ठहराया गया है। इसके पीछे जो इस महिला ने तर्क दिया, वो तर्क इतना मूर्खपूर्ण था और जिसकी वजह से ये मजाक का कारण बन गई। दरअसल चुनयिंग ने ट्विटर पर लिखा कि बायडू मैप से पता चलता है कि ताइपे में 38 शेडोंग डंपलिंग रेस्टोरेंट्स हैं। 38 मतलब 38, शेडोंग डंपलिंग मतलब मोमोज या कुछ भी चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं, और 67 यानी कि 67 शांक्सी नूडल्स रेस्टोरेंट्स हैं। नूडल्स भी चाइना, मेरे को लगता है कि नूडल्स सिर्फ चाइना अपना ही प्रोडक्ट बताता रहा है और उस पर अपनी मोहर लगा चुका है, तो इसलिए अगर नूडल्स हिंदुस्तान में भी बनता है तो कहीं चाइना हिंदुस्तान को भी अपना हिस्सा ना बता दे। दोस्तों, ये महिला बोलती हैं कि ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ये सब दूसरे मुल्क में पड़ते हैं और वो मुल्क जो है इसी वजह से चाइना का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद ये महिला कहती है कि जीभ कभी धोखा नहीं देती। ये वो चाइना है जिसकी जीभ, जुबान, जिसकी कथनी हमेशा से धोखा देती हुई आई है। दोस्तों, चाहे वो चाइना के साथ हमारे संबंध को लेके हो, चाहे चीन हमेशा हमें पीछे से वार करता हो, ये हम सब जानते हैं। अब तो पूरा विश्व जानता है चीन किस तरीके से नीचे गिर चुका है। इसके बाद ये बोलती हैं कि जीभ कभी धोखा नहीं देती, इतने सारे रेस्टोरेंट्स, ये सब चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं और ताइवान इसी वजह से हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और लंबे समय से खोया हुआ बच्चा आखिरकार अब घर लौट आएगा। उनका ये ट्वीट कुछ ही देर में उन पर भारी पड़ने लगा। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स उन्हें जबरदस्त ट्रोल करने लगे। एक यूजर तो लिखता है, और जिस तरीके से इस यूजर ने चुनयिंग को जवाब दिया वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये यूजर लिखता है कि ताइपे में 100 से अधिक रेमन रेस्टोरेंट हैं। रेमन यानी ये जापान के एक रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला है। तो ये यूजर लिखता है कि रेमन रेस्टोरेंट अगर 100 से अधिक हैं तो इसलिए ताइवान निश्चित रूप से जापान का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद एक यूजर लिखता है, गूगल मैप्स दिखाता है कि बीजिंग में 17 मैकडोनल्ड्स हैं, 18 KFC हैं, 19 बर्गर किंग्स हैं और 19 ही स्टारबक्स हैं, और ये सारी कंपनियां अमेरिका की हैं। इसके बाद ये बच्चा लिखता है, ये यूजर लिखता है, जीभ कभी धोखा नहीं देती, चीन हमेशा से अमेरिका का हिस्सा रहा है और लंबे समय से खोया हुआ बच्चा आखिरकार घर लौट आया है, अमेरिका पे वापस लौट आया है अमेरिका में। तो जिस तरीके से ट्रोलर्स जो है ट्रोल कर रहे हैं
इस महिला को वाकई में ये चीन की किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है कि चीन अपना हिस्सा मानता रहता है एक देश को। कभी भारत में चीन की तो हम सब जानते हैं कि कितना पीठ में छुरा घोंपने वाली आदत रही है, 2-2 इंच करके कब्जा करने वाली आदत रही है। लेकिन जिस तरीके से अब अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है और चीन और अमेरिका की अब नहीं बन रही है, तो यकीन मानिए चीन कहीं ना कहीं अपने कदम दिखा तो रहा है चीन कि हाँ, मैं सैन्य अभ्यास कर रहा हूं, मैं सैन्य अभ्यास करता रहूंगा। लेकिन चीन वाकई में ताइवान के सामने जो दिखा रहा है अभ्यास की हरकतें, ताइवान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला है। ताइवान ने भी अपनी मिसाइल चीन की तरफ जो उनका मुंह है वो मोड़ दिया है। तो बस आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि ताइवान कभी चीन का हिस्सा होना चाहिए? क्या ताइवान कभी चीन का हिस्सा था? हालांकि एक समय था जब ताइवान चीन का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद वो आज़ाद देश हुआ और आज भी वो आज़ादी भली भांति जी रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए देश हित चैनल हॉकफीड न्यूज़ में इतना ही। लेकिन जाते जाते कहूँगा, चीन की जो मंशा है ताइवान को कब्जा करने की, वो सिर्फ इस वजह से है, हम जिस तरीके से हमने देखा कि चिप्स की पूरी दुनिया में कमी होने लगी और ताइवान जो है दुनिया की एक चौथाई जो है वो चिप्स बनाता है। और यही वजह है कि चीन को अब उसमें अपना प्रॉफिट दिखने लगा है और इसी वजह से उस पर कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।